तो सलाम मेरे अज़ीज़ों। आज के खूबसूरत दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा। आज का कलाम मेरे और मेरे घराना और मेरी कलीसिया और सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस हो। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, इस वीडियो को शेयर भी करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब न करना, ताकि बर वक़्त कलाम मुक़द्दस जो मैंने बयान करना है वो आपके पास पहुंचता रहे। मेरे अज़ीज़ों, इस बात शेयर करने से या लाइक करने से या को उंगली लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके वसीला आपको बरकत मिले। दूसरे लोग सुनेंगे, बरकत पाएंगे। दूसरे लोग सुनेंगे, आपके लिए बरकत का बायस बनेगा। मेरे अज़ीज़ों, आइए अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। तो खुदावंद की कलाम से हम सीखेंगे आज ज़बूर की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत से चंद आयत पर गौर करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खुताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा की खुशनुदी उस खुशनुदी में है और वो उसकी खुशनुदी पर दिन रात उसका ध्यान लगा रहता है। वो उस राहत की मानंद होगा जो पानी की नदी के किनारे पास लगाया गया है, जो अपने वक़्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो चाहे वो बार बार होगा। शरीर नहीं, बल्कि वो शरीरों की उसी की मानद है जिसे हवा उड़ा ले जाती। मेरे अज़ीज़ों, आज हम एक बात पर तवज्जो और ख्याल करते हैं। मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हालेलुया। शरीर कहाँ से आता है? और शरीर को भी खुदा ने बनाया है। किस लिए बनाया? बुरे दिन के लिए। शरीर को खुदा ने बुरे दिन के लिए बनाया है। और जब शरीर के पास बैठ जाएंगे, शरीर की सलाह पर चलेंगे, तो जैसे शरीर को खुदा ने बुरे दिन के लिए बनाया, तो बुरा दिन आप पे भी आ सकता है। वो बुरा दिन नहीं होता, लेकिन हमारी सोच के मुताबिक, हमारी जिंदगी के मुताबिक, हमारे किरदार के मुताबिक, हमारी सोच जो नालायक है उसके मुताबिक, ताकि वो खुदा से दूर हो गया है। मेरे अज़ीज़ों, जब माई हवा बाबे आदम ने बागी अदन के अंदर गुनाह किया, तो वो भी पहले खुदा उनके पास आता और उनके पास बैठता था और उनके साथ बातें करता था। उस वक्त वो रूहानी थे। आज खुदा का बंदा दाऊद लिख रहा है, शरीर माई हवा के पास आया, शैतान लूसीफर फरिश्ता आज भी उसकी जिनात, उसकी फौज,
اس کے لشکر، اس کی زراثیم آپ انسان کی زندگی کے اندر منتقل ہوتے ہیں، اس کی بعد وہ اپنا کردار، اپنا کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ مائی ہوا کو اس لوسیفر نے گمراہ کیا، آج شیطان کے پاس جب بیٹھ جاتے ہیں، کھڑا ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کی صلاح وہ شرارت کی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، ٹھٹھا بازوں کے پاس جائیں گے، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھیں گے تو ضرور آپ کو ٹھٹھا کیا جائے گا، اور آپ بھی اس سے کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں گے۔ تو آج بھی ضرورت ہے ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں کھڑا نہ ہونا اور شریروں کی صلاح پر نہ چلنا۔ شریر کی صلاح جو ہے وہ بری ہوتی ہے، وہ گناہ کے لیے، بدی کے لیے، افزوئی کے لیے، نشہ بازی کے لیے، زناکاری کے لیے، دعوت پرستی کے لیے، افزوئیوں کے لیے، برے کاموں کے لیے ان کی صلاح جو ہے وہ بری ہو مل جاتی ہے۔ جب ان کے پاس بیٹھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمیں آگاہ کیا جائے گا، وہ صلاح مل جائے گی، کیونکہ شریروں کے پاس بیٹھو گے تو شریر اپنی رائے، اپنا مشورہ، اپنی ذہن کے مطابق، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا، اسے یہ علم نہیں کہ میری زندگی کے اندر ابلیس کا منصوبہ قائم ہو رہا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ سب چیزیں پاک ہیں، لیکن جب کلام مقدس کی طرف اور اس بات کی طرف نگاہ کی جائے تو پھر یہ علم ہوتا ہے کہ میں نے تو یہ خدا کی حضوری سے باہر ہو چکا ہوں۔ جیسے مائی ہوا، باب آدم نے پھل کھایا، خدا نے باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ میرے عزیزو، آگے درخت کی مثال آگے ہے۔ درخت جب تم شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے، خدا کی حضوری میں رہو گے، تو اس درخت کی مانند ہوگے جو ندی کے کنارے لگایا گیا، اس کا پتا نہیں مجراتا، اور وہ درخت، وہ پودا وقت کے ساتھ پھلے گا، پھل دے گا۔ تو جب ہم اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، سوچ نہیں رکھتے، خیالات کو درست نہیں کرتے اور شریروں کی صلاح پر چلتے ہیں، تو پھر کیا خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، شریروں کے ساتھ نہیں۔ شریر کو تو خدا نے بنایا، شریر کو خدا نے بنایا برے دن کے لیے، اس کا چنگا دن نہیں، اس کو خدا نے برے دن کے لیے بنایا ہے تاکہ اس کو عذاب میں ڈال دیا جائے۔ آج ہم نے اپنی زندگی کو بچانا ہے، خدا کی تابع کرنا ہے۔ خدا کی کلام میں خدا کا بندہ داؤد لکھ رہا ہے، مبارک وہ آدمی ہے، سب کو نہیں کہا گیا، سب لوگ اس کے نہیں، اور سب شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے، اور لکھا ہے مبارک وہ آدمی ہے جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ تو جو شریروں کی
सलाह पर चलता है वो मुबारक नहीं, वो उसी की मानद है जिसको आंधी आएगी, तूफान आएगा, हवा आएगी, उड़ाकर ले जाएगी। तो मेरे अज़ीज़ों, उनके लिए हम ये भी कभी कभी कह देते हैं, ये चंगा भलिया इत्थे टुरिया फिरदा सी, अजे हुण इत्थे फिरदा सी, अजे आ गल कीती आ। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? जब हम खुदा की राह से दूर होते हैं, जब खुदा को कबूल नहीं करते, जब खुदा के साथ वाक़ियत नहीं करते, जब खुदा को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं देते, जब खुदा की हज़ूरी में अपने आप को गिरा नहीं लेते, मेरे अज़ीज़ों, जो अपने आप को खुदा की हज़ूरी में गिरा लेगा, लोग उसके सामने गिर जाएंगे, दुनिया उसके सामने गिर जाएगी और खुदा की हज़ूरी में वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को खुदावंद की ताबे करें, खुदावंद की हज़ूर अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदा का जलाल मेरे और आपके लिए है। जो खुदा के कलाम को सुनता और ईमान ले आता है, उनके लिए मुबारक है। मुबारक वो आदमी है जो शरीरों की राह पर, सलाह पर नहीं चलता और जो ठट्ठा बाजों की मजलिस में खड़ा नहीं होता। कई लोग कहते नहीं जानते, वो चल यार इधर शुक्ली बंदे खलोते नहीं, इन्हों को जरा खलो जाइए। मेरे अज़ीज़ों, बातों बातों में खुता हो जाती है, बातों बातों में खुता हो जाती है, और उस खुता करने से पहले गौर करें क्या कि ठट्ठा बाजों की मजलिस में खड़ा होना मेरा मुनासिब नहीं, ताकि मैं अपनी जिंदगी के अंदर खुदा को, खुदा के जलाल को, खुदा की कुदरत को जान लूं, ताकि दिन और रात मेरा ख्वाब ख्याल उसी पर हो, ताकि वो मुझे बचाएगा। उसका प्यार की तरफ देखो, उसका प्यार कितना है। आसमान को छोड़ दिया, अपने बेटे यीशु को इस जमीन पर भेजा, जिस बेटे ने आकर अपनी जान का नजराना दिया, दुख उठाए। जब तक अपनी जिंदगी को नहीं बदल लेते, तो आपके लिए खुदा नहीं, बल्कि आपके लिए वही है जिसको खुदा ने नीचे गिराया था, इब्लीस। और इब्लीस के मंसूबों पर गालिब आना, इब्लीस के साथ मुकाबला करना, इब्लीस के साथ जंग करना, इब्लीस की सिरी को कुचलना। खुदा की कलाम में बड़ी खूबसूरत बात ये मुझे याद आ गई, मैं थोड़ा सा पॉइंट उस तरफ लेकर जाने वाला हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जब बाग़े अदन के अंदर माई हवा बाबे आदम ने फल खाया, हुक्म को तोड़ दिया, और खुदा ने माई हवा को गुनाह में देख लिया, और वहां भी उन पर एक लानत की, आदम पर भी लानत, हवा पर भी लानत, और सांप पर भी लानत। और उनको ये भी कहा कि एक औरत की नस्ल से पैदा होगा। उसी वक्त उनसे गुनाह हुआ, उसी वक्त उनने खुदा के हुक्म को रद्द किया, और उसी वक्त खुदा ने बरकत दे दी कि एक औरत की नस्ल से पैदा होगा जो तेरी सिरी को कुचलेगा।
हालेलुया। आज हम उसका साथ ना दें जिसकी सिरी को कुचला है यीशु ने। उसका साथ दें जिसकी सिरी यीशु ने कुचली है। यीशु ने कुचल कर आसमान की बादशाही के वारिस बन गए। मेरे अज़ीज़ों, शैतान की सिरी को मैंने और आपने कुचलना है ताकि वो इस जमीन पर लोगों को, कौमों को, कबीलों को गमराह करता है। और ये मेरे अज़ीज़ों, जब भाई हवा बाप आदम को लाना दी, बरकत नहीं दी, मत सोचें कि ये बरकत दी है। सबसे पहले आदम को लाना दी कि तू अपने मुंह के पसीने की कमाएगा तो फिर खाएगा। औरत को लाना दी कि जब तू बेटी बेटा जनेगी तो मैं तेरी दर्द हमल को बढ़ाऊंगा और तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी। शैतान को लाना दी कि तू पेट के बल चलेगा और उम्र भर काट काटेगा। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी जिंदगी को बदल के खुदा के ताबे कर लें ताकि हम भी वो भूसे की मानद उड़ाए ना जाएं, बागे अदन से बाहर ना निकाले जाएं। और जब खुदा अपने तख्त के ऊपर हमें बुलाए तो उस वक्त हम शर्मिंदा ना हो। आज हम उसका इकरार करेंगे तो खुदा का बेटा यीशु मेरा वहां पे फरिश्तों के होते वक्त, खुदा की हजूरी में होते वक्त इनकार नहीं करेगा। अगर मैं इनकार करता हूं खुदा के लिए, यीशु के लिए, तो फिर मेरा भी इनकार किया जाएगा। आज हमें जरूरत है इकरार करने की। इकरार करेंगे तो हमें बरकत मिलेगी, इकरार करेंगे तो हमें निजात मिलेगी, इकरार करेंगे तो हमें जिंदगी मिलेगी। तो जिंदगी को पाना है, जिंदगी को हासिल करना है तो तौबा करनी है, यीशु का इकरार करना है और फिर मुबारक वो होगा। मुबारक वो मुर्दे हैं जो मसीह में मरते हैं, तो मुबारक वो लोग हैं जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलते। आज हमें जरूरत है हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के ताबे करें और मुबारक लोगों में शामिल हो जाएं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़ें और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल बुजुर्गी के लिए दुआ मांगेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी रहनुमाई के लिए, तेरे फजल के लिए, बरकत के लिए, जलाल, हशमत और बुजुर्गी के लिए, आज के तेरे दिए हुए कलामे खुदा के लिए। बाप आसमानी, आज का कलाम सुनने वाले लोगों के लिए बरकत का बायस बने, मेरे घराना के लिए बरकत का बायस बने, मेरी कौम के लिए बरकत का बायस बने। जो इस कलाम के वसीला अमल करे उनके लिए बरकत का बायस बने, ताकि वो मुबारक लोग हों, शरीरों की सलाह पर ना चलें,
اور خداون ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں کھڑے نہ ہوں، اور خداون سارا جلال ساری عزت تجھے دے سکے۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ آج کا تیرے حضور جھکنا فخر کی معنی ٹھہرے۔ ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں، میری کلیسیا کے ساتھ ہو، میری قوم کے ساتھ ہو، میرے ملک کے ساتھ ہو، میرے گھر گھرانہ بیوی بچوں کے ساتھ ہو، ایک ایک زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے، میرے اہل خاندان کے ساتھ ہو، آس پاس پڑوسیوں کے ساتھ ہو، گلی محلہ آبادی کے ساتھ ہو، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھ، اپنی لہو کی دھار کے نیچے رکھ، تمام برے منصوبوں سے بچا۔ آج کا کلام میرے اور میرے گھرانے کے لیے، باپ آسمانی سننے والے لوگوں کے لیے، مسیح پیج پر جو لوگ نہیں آ رہے ان کی زندگیوں کو بدل، میرے مسیح گروپوں کے لیے، تاکہ گروپوں کے اندر تیرا نام جلال پائے۔ خداوند تجھ میں بڑھے، تیرا بدن بنے، اور تیرے نام کی جے جے کریں، سارا جلال تجھے دیں۔ تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تجھے مبارک کہتا، تجھے سجدہ کرتا ہوں یسوع۔ تو ہی سجدے اور بزرگی کے لائق ہے۔ باپ آسمانی، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ جب میرا سانس چلتا رہے تو تیری آواز میرے ہونٹوں سے نکلتی رہے، اور میں تیرے نام کو بلند کر سکوں اور تیرے نام کو ظاہر کروں۔ باپ، میری قوم کو اپنی جلال کے لیے بیدار کر، میرے ملک کو اپنی کام کے لیے بیدار کر، اپنی جلال کے لیے بیدار کر، میرے ملک کی کابینہ کو اپنی پناہ میں رکھ۔ ہاللویا، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ نشے کی لعنت جن زندگیوں پر یسوع تیرے نام کے وسیلہ وہ لعنت جائے، وہ زندگیاں آزاد ہو جائیں۔ ان زندگیوں کا یسوع تو نے فدیہ دیا، ان زندگیوں کو تو نے اپنے لہو کی بوندوں سے خریدا۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ یسوع ناصری، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ تو میری دعا کو سن، میری سوچوں کو، خیالوں کو، زندگی کو بدل دے۔ اے باپ، میں اس لائق نہ تھا جس لائق تو نے مجھے کیا۔ باپ، میں تو بہت برا انسان۔ باپ آسمانی، جب تو برے لوگوں کو چن لیتا ہے تو انہیں صاف اور پاک کر کے اپنی جلال کے لیے بیدار کرتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تیری حضوری میں بڑھتا جاؤں، میں تیرے نام کو عزت و جلال دے سکوں۔ تو ہی زندگی کا چشمہ ہے، تو ہی نجات کا پانی ہے، تو ہی لشکروں کا خدا ہے۔ آسمان تیرا تخت ہے، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ خیر کرنے میں دھیما، شوکت میں گھنی ہے، فقر میں کمزور ہوں تو میرا زور ہے، تو میری قوت، تو میری نجات ہے، تو نجات کا منبع ہے۔ تو نے مجھے پیار کیا، تو نے مجھے زمین پر رکھا اور مجھے شریروں کی صلاح پر چلنے کی حکمت، طاقت، قوت نہ دینا، بلکہ خداوند تو مجھے طاقت، قوت دینا تاکہ میں شریروں کی صلاح پر غالب آ سکوں اور تیرے نام کو ظاہر کروں، تیرے نام کی اگوائی دوں، تیرے نام کا پرچار کروں، تیرے نام کو روشن کروں، تیرے نام کی اگوائی دیتا ہوا تیری پاک حضوری میں رہوں اور تیرے فاٹکوں کے سامنے موجود رہوں۔ اے خداوند، میرے ملک کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، قوموں قبیلوں کے ساتھ رہنا،
मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना, पाक फौज के साथ रहना, तमाम अदारों को अपनी कंट्रोल में रखना, तमाम बुरे मंसूबों से बचाना, अपनी जलाल के लिए सरफराज करना, तेरे अजीम नाम को जलाल दें, तू ही जलाल का बड़ा हुआ है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, बड़ी बरकत दे। मेरे आस पास पड़ोसियों के गली मोहल्ले के साथ रहना, बरकत देना। मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तूने जवाब नहीं देता बल्कि शिफा देता है, और खुदावंद तो उनको खुशी बख्श देता है, उठाकर खड़ा कर देता है। बाप मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, उन बेटियों के लिए तेरे मज़बत पर आता हूँ जो भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे अजीम नाम को जलाल दें। तेरा जलाल उन जिंदगियों से जाहिर हो। आज का तेरे हजूर जितना बाखुद की मानन ठहरे। बाप उस्मानी में तेरा शुक्रगुजार हूँ इस सारे बरकत के लिए, सारी मोहब्बत के लिए, आज की सुबह के दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। बाप तू आ मेरी दुआ को सुन, जो बड़े ईमान के साथ इस दुआ को सुने। बाप उस्मानी अबलीस की गिरफ्तें उनकी जिंदगी से जुदा हो जाएं, जो बड़ी ईमान के साथ इस दुआ को सुने, उनकी जिंदगी से बीमारियां निकल जाएं, ताकि यीशु का जलाल उन जिंदगियों में अंदर, उन जिंदगियों के अंदर जाहिर हो, ताकि यीशु तेरी पाक करो, उनके लिए काम करे। सारा जलाल, सारी इज्जत यीशु नाम को मिले। तमाम पासबानों के लिए खुदावंद मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। तमाम चर्च कुंडाल के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद को अपने लोगों को संभालना, हिफाजत करना, तमाम बुरे मंसूबों से बुझाना, अबलीस की गफ्तों के मुंह बंद करना। सारा जलाल तुझे मिले। आज के खूबसूरत दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सरचारी को आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात किया है, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी और जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बच्चे हमारे तासीर में मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से क्या के बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, आदर जमात और मुतसिम लोगों के साथ होते रहे, आमीन।